हेलो फ्रेंड्स, आज हम औसत पढ़ने वाले हैं। औसत है क्या वास्तव में? औसत, मान लीजिए, चलो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आपने कोई प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में आपको कई तरह के वैल्यू प्राप्त हुए। मान लीजिए आप स्मॉल जी का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें 8, कहीं पर 8 आया, कहीं पर 9 आया, कहीं पर 10 आया, कहीं पर 9.8 आया। तो औसत क्या होता है कि इन सभी को जोड़कर हम जितनी बार प्रैक्टिकल करते हैं उससे भाग दे देते हैं, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें, वो चीज़ कहलाती है औसत। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कुल पदों के योग में कुल पदों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। उदाहरण ये है कि संख्याओं 4, 6, 8 और 12 का औसत ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है कि जितनी संख्याएं दे रखी हैं सबको ऊपर जोड़ देना है। 4 + 6 + 8 + 12। और ये कितनी संख्याएं हैं? तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, कुल 4 संख्याएं हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 30/4, और इसको जब भाग देंगे हम तो 7.5 ये आएगा। अर्थात 4, 6, 8 और 12 का औसत कितना आया? 7.5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या पहले हम लिख लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 11। अभाज्य संख्या मतलब वो जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर वही फार्मूला हम लगाएंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या चीज बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपान 1, 2, 3। कुल 5 संख्या है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 1, 28, 28/5। जब इसको हम हल करेंगे तो 5.6 आएगा। अर्थात प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 5.6। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 25 वर्ष थी। कक्षा में से 5 विद्यार्थियों के चले जाने से औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है। तो इन 5 विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करिए। चलिए थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फार्मूला वही रहेगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इधर देखेंगे कुल पदों की संख्या जो है इधर भाग कर रहा है, अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो ये गुणा करने लगेगा। तो इसका मतलब हम इसी फार्मूले को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, कुल पदों का योग बराबर कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग औसत कितना दे रखा है? औसत आयु 25 वर्ष दे रखा है, तो रखिए 25। और कुल पदों की संख्या कितने हैं? 20 है। तो 25 × 20 500। अर्थात कुल पदों का योग कितना आ गया? 500। कुल पदों का योग आ गया 500। अब कहा जा रहा है कि कक्षा में से 5 विद्यार्थी चले जाते हैं, अर्थात बचेंगे कितना? अब बचेंगे 15 विद्यार्थी। तो औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है। फार्मूला हम फिर से ही यूज करेंगे। 5 विद्यार्थियों के चले जाने से तब कुल पदों का योग क्या होगा? कुल पदों का योग क्या होगा वो देखिए। 5 विद्यार्थी चले गए, औसत आयु कितना कम हो गया? 6 महीने। 6 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा, तो 6 महीने कम हो जाता है। तो औसत पहले था 25, इसमें से 6 महीना कम करने के लिए हमने 12 से भाग कर दिया 6 में, क्योंकि 6 जो माह में दिया था उसको हमने पहले ईयर में कन्वर्ट किया। और उसके बाद औसत और कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने बचे? 15 बचे। कुल पद जो बचे, अब की बार कितना बचे? 15। तो हो जाएगा
25 माइनस नीचे 1/2 बचेगा, 25 माइनस 1/2 गुणे में 15, यही चीज़ बराबर हो जाएगा 15 गुणे 25 दूना 50 माइनस 1 दैट इज़ 49/2, और इसको हम हल करेंगे तो 367.5 आएगा। अब जब 5 विद्यार्थी जो चले गए थे, हम उनका अगर कुल पदों का योग ज्ञात कर लें तो और 5 से भाग देंगे तो उनका औसत हमें निकल जाएगा। चूँकि पहले 500 था और उनके जाने से इतना बचा है, तो अर्थात वो उनका जो कुल योग कितना रहा होगा, 500 माइनस 367.5, ये चीज़ बराबर 132.5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो 5 विद्यार्थी चले गए हैं उनका औसत। तो चले गए विद्यार्थियों का औसत, कितने विद्यार्थी गए हैं 5, तो नीचे तो 5 ही आने वाला है, और जो गए हैं उनका जो कुल योग है 132.5, और जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 26.5, जो कि आंसर हो जाएगा।